तो यहाँ और भी कोई कथावाचक आए हुए हैं, 2 सुनते हैं तो बहुत बड़े कथावाचक आए हुए हैं, तो उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, यहाँ 2 बड़े कथावाचक भी आए हैं। एक हैं फलाहारी बाबा, जिनके बारे में आप सभी लोग नाम सुने होंगे, वो अयोध्या के रहने वाले हैं, और एक हैं श्री पंकज शास्त्री जी। ये 2 बड़े कथावाचक हैं। हमने उनके कथा को भी देखा, कवरेज किया, और उनसे हमने बातचीत भी की, उनका इंटरव्यू लिया। तो उनके बातों से भी लगा कि कथावाचक तो तमाम आजकल घूम रहे हैं, लेकिन जो सच्चे हैं वो उनके बातों से पता चल जाता है, उनके चेहरे की चमक से पता चल जाता है। तो मैं उनका भी बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमसे बात भी किया है और बहुत ही अच्छे लेवल के वो कथावाचक हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहें तो अभी वो यहीं कहीं होंगे, मैं आपसे मिलवा भी दूंगा उनको। एक पंकज शास्त्री जी हैं, एक फलाहारी बाबा हैं। अच्छा, पंकज शास्त्री जी कहाँ से आए हुए हैं? ये दोनों, पंकज शास्त्री जी और फलाहारी बाबा, दोनों अयोध्या के रहने वाले हैं। और हमारे ये जो संदीप गिरी जी हैं, ये आपके बालाजी से आए हैं, मेहदीपुर। एक बाबा जी का जो फलाहारी बाबा हैं, वो 40 साल से फलाहारी मतलब फल पे चल रहे हैं। और उनका एक संकल्प था, अयोध्या मंदिर जो आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, उनका एक संकल्प था, अगर जिस दिन बन जाएगा हम 108 भागवत करवाएंगे। तो उसके तहत ये भागवत कथा चल रहा है। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया फलाहारी बाबा 40 साल से फलाहार पे चल रहे हैं। तो इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 40 साल से फलाहार का मतलब उनको फलाहारी बाबा लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि 40 सालों से अन्न नहीं खाते हैं, वो सिर्फ फलाहार खाते हैं, फलाहारी ही चीज़ खाते हैं। वो कोई खाना या कोई ऐसा अन्न नहीं खाते हैं जिसको हम खाना कह सकें, भोजन कह सकें, वो सिर्फ फलाहार पे रहते हैं, इसलिए उनका नाम ही फलाहारी बाबा रख दिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति एक संकल्प लेता है और 40 साल अनाज छोड़ देता है कि राम मंदिर बनेगी, उसके बाद ही हम अन्न ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो 40 साल बाद अन्न ग्रहण करेंगे। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि जब वहाँ राम मंदिर बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो हम भागवत कथा करवाएंगे। हालांकि उन्होंने जो उनको फलाहारी बाबा कहा जा रहा है, तो उन्होंने ये संकल्प है कि वो आजीवन खाना नहीं खाएंगे, वो सिर्फ फलाहार खाएंगे आजीवन। उनका संकल्प ये है कि अगर राम मंदिर बन जाता है पूरी तरीके से, जो कि 22 जनवरी को होने जा रहा है, ये हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात है, तो वो 108 भागवत कथा करवाने का संकल्प लिया है। तो उसी में ये कथा भी उसी का एक हिस्सा है? नहीं, ये उसका हिस्सा नहीं, ये आइए उसी में है। ये कथा उसका हिस्सा नहीं। ये कथा एक विकास तिवारी जी बिरमपुर के रहने वाले हैं, तिवारी परिवार हैं, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया। और वो पहले से उनका मतलब संपर्क था ये जो पंकज शास्त्री जी हैं कथावाचक, उनसे। तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि यहाँ एक संदीप गिरी बाबा जी हैं और इनके फलाहारी बाबा, कि अगर आप इनको बुलवाते हैं तो आपके कथा में और भी रौनक आ जाएंगी। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। जब वो इनको बुलवाए तो यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग उनको देखने आए। और आपको हम 2 चीज़ें बताना चाहेंगे कि जो संदीप गिरी बाबा जी हैं, जब वो ऐसा तो एक घटना तो अपने सामने देखा कि जिस दिन मैं आया उनका न्यूज़ कवरेज करने के लिए, तो मैं देखा कि एक आदमी आया था जो था विचित्र टाइप का था। उसको किसी प्रकार के दौरे हो रहे थे, जैसे आजकल लोग कहते हैं अंधविश्वास भी होता है कि भूत आ रहे हैं, ऐसा है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने आंखों से जो देखा है कि उनको था विचित्र बीमारी थी, वो आव बाव बक रहे थे। तो जब बाबा जी ने उनको कुछ ऐसा झाड़ा फूका और कुछ मंत्र पढ़े, जिसका तो वो आदमी ऑटोमेटिक अपने बारे में सच्चाई बताया कि हमारे अंदर ऐसा है वैसा है, और वो एकदम नॉर्मल होकर यहाँ से गया। उसके पहले भी मुझे पता चला, पहले दिन यहाँ पे एक लड़की आई थी, एक बच्ची आई थी उनसे मिलने के लिए बाबा जी से, जो संदीप गिरी बाबा जी हैं। तो वो अपने पैर पे चल नहीं पा रही थी, तो उनके माता पिता या कोई उनका परिवार वाला उनको लेके इनसे मिलवाने आया। फिर उनको वो झाड़े फूके उस बच्ची को भी। और ऐसा हुआ, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो बच्ची अपने पैर पे चल के यहाँ से गई। तो हालांकि ये चमत्कार भी आप कह सकते हैं। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, जो जानकारी हमको मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि संदीप गिरी जी के बारे में बताया जा रहा है, तो वो संदीप गिरी जी अपने आप यहाँ आए? जी, वो अपने आप नहीं आए। उनको मतलब जो पंकज शास्त्री बाबा जी हैं, फलाहारी बाबा जी, उनके बारे में विकास तिवारी भैया को, जो यहाँ के जो इसके आयोजक हैं, उन्होंने उनको बताया कि आप इनको बुलाएंगे तो आपके यहाँ और भी मतलब होता है ना, सोने पे सुहागा, और भी अच्छे कार्य और भी अच्छा रौनक हो जाएगा कार्य में। तो उनके कहने पे उन्होंने उनको बुलाया और उनसे भी हमारी बात हुई। विकास तिवारी जो इस कार्यक्रम को यहाँ भागवत कथा करवा रहे थे, उन्होंने भी ये बोला कि भैया हम तो इनको बुलवाए थे, पहले तो हम इनके बारे में सुने थे लेकिन जानते नहीं थे, और जब मैंने इनको खुद देखा तो मुझे लगा नहीं, बाबा में कोई चमत्कार तो है, जो कि एक आम आदमी नहीं है, ये एक संत पुरुष हैं। उनके बुलाने से हमारे गाँव का उद्धार हो गया। 2 बच्चे, जैसे आपने 2 घटना मैंने आपको बताया, एक विचित्र प्राणी आया वो सही होकर गया, एक बच्ची आई जो चल नहीं पा रही थी वो चल के गई। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और विकास भैया का भी ऐसा, विकास तिवारी जी का भी ऐसा कहना है कि ऐसा हमारे यहाँ भागवत कथा हुआ और 2 लोग यहाँ सही हो गए, तो हमारा भागवत कथा करवाना सफल हो गया, ऐसा उनका मानना है। बिल्कुल, अगर किसी का भला हो जाता है तो उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। और जैसा आप बता रहे हैं, विकलांग बच्ची आई और वो अपने पैरों से चल के गई,
कहीं ना कहीं बाबा के शरण में आने के बाद उसको लाभ हो गया और जो लोग भी आए उनको लाभ ही हुआ।